बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अफ़गानिस्तान में कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और बहुत ही ख़तरनाक हालात पैदा हो रहे हैं। हमने कभी सोचा कि अमेरिका पाकिस्तान में क्यों ड्रोन्स के लिए या एयर बेसेस किसी काम के लिए इंटेलिजेंस सेटअप बनाने के लिए लेना चाहता है? हमने इस बारे में गौर नहीं किया, लेकिन ये एक इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है। अगर उस पर पाकिस्तान चले तो पाकिस्तान बिल्कुल उसी तरह मसाइल में घिर सकता है जिस तरह के हमने 9/11 के बाद अमेरिका का साथ दिया था। उस ज़माने में चूँकि यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक करारदाद और तमाम मुल्कों की तरफ से उसकी हमायत हासिल थी, तो एक मजबूरी थी कि आपको अमेरिका का साथ देना पड़ा। लेकिन आज वो हालात नहीं हैं और अमेरिका का साथ देना हमारी कतई ज़िम्मेदारी नहीं है। ये हमारे फ़ैसले हमारे अपने कौमी मफादात की रोशनी में होने चाहिए। लेकिन बात हम कर रहे थे कि क्यों मांग रहा है वोट। जब अमेरिका चला गया, अमेरिका कहता है कि जी वहाँ दहशतगर्दी हो सकती है, हमें उसके ख़िलाफ़ काम करना होगा। आपको क्या पड़ी है? आप छोड़ गए, अफ़गानिस्तान निकल गए, अब आप क्यों मांग रहे हैं, क्यों लेना चाहते हैं? तो इसके लिए थोड़ा चीज़ों को अंदर से खंगालने की ज़रूरत है, झांकने की ज़रूरत है, थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको सही पिक्चर सामने आए। आपने सुना होगा कि पिछले दिनों भारत का एक वफ़द जाके तो अफ़गानिस्तान विज़िट करके आया, तालिबान से मिला, तालिबान ने वेलकम किया और तालिबान ने कहा आप एम्बेसी खोलें और भारत से कहा कि आप अपने मंसूबे मुकम्मल करें। ये वो चीज़ है, ये वो ट्रैप है जिसमें कि तालिबान चल निकले हैं। तालिबान की अपनी मुश्किलात हैं। एक तो ये कि दुनिया ने उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया, जिसकी वजह से उनको आलमी सतह पे पजीराई नहीं। उनकी बड़ी कोशिश है कि जल्दी दुनिया किसी तरह रिकग्नाइज़ कर ले ताकि वो आलमी सतह पे अपना रोल अदा कर सकें या कम अज़ कम अपने मुल्क के लिए काम कर सकें। दूसरी तरफ ये है कि उनकी इकॉनमी का बेड़ा गर्क है। वो चाहते हैं कि पैसा आए कहीं से और वो उसके लिए अपने मुल्क को खोलना चाहते हैं, मगरबी दुनिया के लिए ख़ास तौर पर जहाँ दौलत वौलत है। इन हालात में देखने की बात यह है कि उनको क्या इसी तरह आंखें बंद करके हर ऑफ़र के ऊपर मुंह उठा के चल निकलना चाहिए, या उन्हें इन चीज़ों को अच्छी तरह देखभाल के मशावरत के साथ हमसाया मुल्कों के साथ बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त भारत जल्दी में है कि वो अफ़गानिस्तान में अपनी एम्बेसी खोले। रिकग्निशन की कोई ज़रूरत नहीं। बाज़ मुल्कों ने वहाँ पे एम्बेसीज़ रखी हुई हैं रिकग्निशन किए बगैर, लेकिन वो सारे काम हो रहे हैं जो किसी भी मुल्क को रिकग्नाइज़ करने के बाद होते हैं। लिहाजा एम्बेसीज़ खुल जाएं तो वो फंक्शनल हैं। सिर्फ आपने एक ऑफिशियली ऐलान करना है कि हम अफ़गान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ करते हैं, वरना काम तो सब कुछ वही है जो कि आप अब कर रहे हैं, कल रिकग्निशन के बाद भी करेंगे। ये चीज़ जो है ये अमेरिका के इमा पे की जा रही है। अमेरिका ने भारत के साथ ये तय किया है, क्योंकि अमेरिका ख़ुद अपनी एम्बेसी वहाँ फ़ाल नहीं करना चाहता। भारत एम्बेसी खोल दे और फिर सारा खेल भारत की एम्बेसी के थ्रू किया जाए। ये चीज़ इसलिए भी तक़वियत पकड़ती है कि अमेरिका के ख़ित्ते के डिज़ाइन जो हैं वो हमें समझने की ज़रूरत है। अमेरिका ने आज दिन तक, यानी 1 साल गुज़रने को है जब अमरीकी वहाँ से निकले अगस्त के महीने में पिछले साल, उसके बाद अभी तक वो बदले की आग में तड़प रहे हैं और उन्होंने अभी तक इस चीज़ से समझौता नहीं किया, रिकंसाइल नहीं किया कि तालिबान अफ़गानिस्तान के हुक्मरान हो सकते हैं। चुनाचे आज गेम ये है कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ फोर्सेस वहाँ खड़े करेंगे। उन फोर्सेस का 2 तरह का काम होगा। एक तो इंसर्जेंसी उसी तरह की जिस तरह तालिबान करते रहे, और फिर जहाँ किसी ज़मीन को पकड़ने की या कब्ज़ा करने की ज़रूरत हो
तो वहाँ उनके लिए प्रॉपर फोर्सेस भी मौजूद हो। ये काम करने के लिए ज़मीनी फोर्सेस की भी ज़रूरत होगी वहाँ पे, और पाकिस्तान के अड्डों की भी ज़रूरत होगी जहाँ से एरियल सपोर्ट उन लोगों को दी जा सके जो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहे होंगे। कहा यही जाएगा कि टेररिज्म ख़त्म करने के लिए, लेकिन कौन पूछने वाला है? असल काम वहाँ पे यही होगा। ज़मीन पे जो काम करने होंगे बागी फोर्सेस के साथ, इंटेलिजेंस शेयरिंग, गाइडेंस, उनको पैसा मुहैया करना, ये भारतीय एम्बेसी से किया जाएगा। अब इसको आप लिंक कीजिए पंजशीर के उस वाक़े से जहाँ पंजशीर में तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत हुई थी। अहमद मसूद जो कि अहमद शाह मसूद का बेटा है वो वहाँ पे था, और अमरुल्लाह सालेह दूसरा खबीस इंसान था जो वहाँ पे मौजूद था। ये वो दो लोग हैं जो कि भारत के मुकम्मल तौर पे पिट्ठू थे। ख़ास तौर पे अमरुल्लाह सालेह तो भारत का ख़ुद ग़ुलाम था, एक नौकर, जैसे डोमेस्टिक सर्वेंट होते हैं उसकी हैसियत वो थी। अब ये लोग जो हैं ये भाग के, तो आपको याद होगा कि ताजिकिस्तान चले गए थे। ताजिकिस्तान जो है वो आज भी तालिबान के ख़िलाफ़ प्रॉपर रोल अदा करने के लिए तैयार है, क्योंकि ताजिक पॉपुलेशन काफ़ी सारी वहाँ पे, और ख़ुसूसी तौर पे पंजशीर वैली में। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि उनको हथियार मिलें, उनको इंटेलिजेंस मिले, उनको पैसा मिले। ये इस खेल सारा अमेरिका और भारत मिलकर करेंगे। अफ़गानिस्तान दूसरी दफ़ा फिर तबाही की तरफ चल रहा है। तालिबान चूँकि बहुत गहराई में नहीं जा रहे, तालिबान चूँकि सोच विचार से काम नहीं ले रहे, लिहाजा वो अपने वक्ती रिक्वायरमेंट्स, वक्ती ज़रूरियात के कोई रिकग्नाइज़ उनको कर ले, रिकग्निशन भी हो जाएगी, लेकिन जो खेल उनके अंदर चलने लगा है वो मेरा नहीं ख्याल कि उनको बचा सकेगा। दहशतगर्दी के वाक़यात धड़ाधड़ शुरू हैं, पैदर पे वाक़यात हो रहे हैं। सिखों के मंदिर पे हुआ, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल दिया जाएगा। फिर आपने देखा कि मस्जिदों में हमले, दाइश खासी एक्टिव है, दाइश के नाम पे कई और ग्रुप भी वहाँ पे काम करेंगे। और ताजिकिस्तान में कहा जा रहा है कि तकरीबन 4000 के करीब ताजिक जंगजू जो हैं वो तैयार किए गए हैं, और ना सिर्फ उनको ट्रेनिंग दी गई है बल्कि उनको बेहतरीन वेपन्स, पैसा, और ये लोग मोस्टली वो हैं जो कि अफ़गान आर्मी में थे और भाग के ताजिकिस्तान चले गए जबकि तालिबान का कब्ज़ा हुआ। अमरुल्लाह सालेह इनको कंट्रोल करता है, उसी की कमांड है, और अहमद मसूद भी उनका जंगी कमांडर मौजूद है। ये वो चीज़ है जो बिल्डअप हो रही है। अमेरिका ज़मीनी इन्फिल्ट्रेशन और सारा काम ताजिकिस्तान के थ्रू करेगा, क्योंकि वहाँ पे भारत हावी है, और पहले भी जो लोग यहाँ से भागते रहे इनिशियली जाके भारत की एम्बेसी में पनाह लेते रहे। सो भारत ताजिकिस्तान गठजोड़ एक जगह पे, और आपने देखा कि ये सेपरेट मीटिंग्स भी करते रहे। हालांकि अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक की मीटिंग होती रही है और उसमें पाकिस्तान रोल प्ले करता रहा है, लेकिन ये जो मीटिंग्स होती रही हैं अभी जो भारत करता रहा है उसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स मौजूद थीं, लेकिन उसमें पाकिस्तान नहीं था, अफ़गानिस्तान नहीं था। वो अफ़गान तालिबान को भी उसमें शामिल शरीक नहीं करना चाहते जिनके नाम पे वो मीटिंग करते हैं। क्यों कि दरहकीकत ये तावन है ताजिकिस्तान और भारत के दरमियान, अमेरिका की माँ पे, और ये एक तबाही का पेश खैमा है जो कि वहाँ पे मचाई जाएगी अफ़गानिस्तान में। अब आप सोचिए कि अफ़गान तालिबान जब उनको, अगर वहाँ पे उनको मुश्किलात हुई, कुछ हुआ, तो लाजमन यूनाइटेड नेशन बार बार कह रही है कि रेफ्यूजीज़ की एक और लहर आएगी, रेफ्यूजीज़ निकलेंगे वहाँ से, पाकिस्तान की तरफ आएंगे, पाकिस्तान का नुकसान होगा। पाकिस्तान के हक़ में ये है कि अफ़गानिस्तान में किसी न किसी तरह बेहतरीन स्टेबिलिटी हो, लेकिन स्टेबिलिटी तो नहीं रह सकती। जो अमेरिका गेम खेल रहा है वहाँ पे या भारत खेलेगा वो तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। सो पाकिस्तान चाहता है कि किसी न किसी तरह वहाँ स्टेबिलिटी हो, लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं, काम वो नहीं कर रहे जैसे कि स्टेबिलिटी हो। अब अगर आप यहाँ पे बेसिस देंगे और वो जाके अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ एयर रेड्स वगैरह होंगे यहाँ से, तो अमेरिका तो फिर यहाँ से निकल के चला जाएगा। तालिबान, अफ़गान तालिबान यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं।
उसके मुज़मरात हमारे गले पड़ेंगे। उसके बाद जो इंसर्जेंसी पाकिस्तान में होगी या उसके बाद हमारे जो इलाके ट्राइबल एरियाज डिस्टेबलाइज होंगे वो हमें भुगतना होंगे। ये वो पूरी गेम है जिसे हमने समझना है। भारत उसका इत्तेहादी अमेरिका का, उसका राजदान है, उनकी मिल के पॉलिसीज़ हैं ख़ित्ते में चाइना के ख़िलाफ़, रशिया के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अगर पाकिस्तान इन हालात को नहीं समझेगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत दुश्वारियाँ पैदा हो सकती हैं। हमें आने वाले ख़तरात को भांपना चाहिए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अफ़गान तालिबान की भी रहनुमाई करनी चाहिए ताकि अफ़गानिस्तान स्टेबल रहे और पाकिस्तान की तरफ उसका फॉल आउट ना आए। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।